हेलो स्टूडेंट, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टैली ERP 9 में टैली सॉफ्टवेयर को चालू कैसे करते हैं, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, टैली में कंपनी को बंद कैसे करते हैं और टैली में कंपनी को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा है। अभी हमने पिछले वीडियो में टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखा था। यदि हमने टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रख लिया है तो यहाँ पर देखिए टैली का फोल्डर शो होने लगता है। यहाँ से भी हम टैली को ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ से स्टार्ट बटन पर भी जाकर हम टैली को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपन स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए ये दिख रहा है टैली ERP 9 का फोल्डर। इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए टैली की विंडो आ गई। टैली ERP 9 की स्क्रीन ओपन हो गई है। इसको हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ से हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए टैली की विंडो हमारे सामने आ जाती है। अब टैली की विंडो हमारे सामने आ गई तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर हमको लिखा दिख रहा है टैली ERP 9। ये होता है टैली का टाइटल बार। हम इस पूरी स्क्रीन को समझते हैं पहले, और इसके बाद नीचे हमको प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली शॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, हेल्प, इन सब की बटन दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस को हम बाद में सीखेंगे। इसे हम बटन्स कहते हैं। देन इस तरफ भी हमको बटन बार दिखाई दे रहा है, जो हमारी काम के अकॉर्डिंग यहाँ के बटन्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बीच की जो विंडो दिखाई दे रही है ये लेफ्ट पैन और ये राइट पैन कहलाता है। लेफ्ट पैन में देखिए हमारा करंट पीरियड, करंट डेट और लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी दिखाई देती है। जब हम यहाँ पर कोई कंपनी बना लेते हैं तो वो कंपनी, उस कंपनी का नेम यहाँ पर दिखाई देने लगता है, उसको बनाने का पीरियड और डेट यहाँ पर शो होने लगती है। ये विंडो हमारी गेटवे ऑफ टैली की विंडो है। इसी विंडो में हम काम करेंगे। ठीक है, और नीचे हमारा यहाँ पर टैली कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उसका वर्जन्स की जानकारी दी गई है। ये सीरीज ए रिलीज 663 वर्जन है और एजुकेशनल मोड में हमने इसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर पूरी इसकी डिटेल दिखाई दे रही। देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी मिलता है। आप कंट्रोल और N प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका एक इंटरएक्टिव कैलकुलेटर चालू हो जाता है, जिसमें आप सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 34 × 4, एंटर किया मैंने। जैसे ही देखिए तो आंसर आ जाएगा 23 + 12। इस तरीके से आप यहाँ कैलकुलेटर में वर्क कर सकते हैं। और ऊपर की विंडो में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+M। कंट्रोल और M प्रेस करूँगी मैं तो हम ऊपर की विंडो में वापस चले जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि हमको सबसे पहले कंपनी बनाना सीखना पड़ेगा, तो कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए बटन बार में हमको यहाँ पर कंपनी इन्फो की विंडो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये देखिए जो F3 दिख रहा है उसके नीचे एक लाइन दिख रही है। तो एक लाइन का मतलब है ऑल्ट। अगर आप कीबोर्ड से यूज़ करें तो ऑल्ट और F3 प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी इन्फो की विंडो ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पर बटन बार में क्लिक करके भी कंपनी की विंडो ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कंपनी की विंडो ओपन हो गई है। कंपनी इन्फो की विंडो ओपन हो गई है। इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, और जो भी ऑप्शन आप लेते हैं, जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप लेंगे तो ये देखिए ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, आपने जो भी क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर एरो की से भी जा सकते हैं ऊपर नीचे। तो जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं अल्फ़ाबेट, उन अल्फ़ाबेट्स को आप कीबोर्ड से भी यूज़ करके उस ऑप्शन को एक्टिवेट करवा सकते हैं। जैसे कि क्रिएट कंपनी में मैं गई, अगर मैं कीबोर्ड से C प्रेस कर दूंगी तो क्रिएट कंपनी की विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो मैं क्रिएट कंपनी ओपन कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी ओपन किया तो देखिए कंपनी जब भी हम बनाएंगे तो हम डायरेक्टरी पर जरूर ध्यान दे देंगे कि हमारी कंपनी का जो डेटा है वो कंप्यूटर में किस जगह जाके स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर ये C यूजर्स
पब्लिक टैली ERP 9, उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर बना होगा जिसमें आपकी जो भी कंपनी आप बना रहे हैं वो जाके स्टोर हो रही है। ये आपको तब काम आएगा जब आप कंपनी को कंप्यूटर से डिलीट करना चाहेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर कंपनी का नाम लेती हूँ। नेम लिखना है कंपनी का, हमने लिखा राम कंपनी, देन एंटर। अब यहाँ पर मेलिंग नेम भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने राम कंपनी दे दिया। एड्रेस दे सकते हैं 123 शास्त्री विहार, समथिंग जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर कंट्री आ जाती है, तो आपकी जिस कंट्री को आप लेना चाहें वो कंट्री आप ले सकते हैं, है ना। तो जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे उस कंट्री के नियम यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे टैली में, ठीक है। हमको इंडिया लेना, तो हम यहाँ से कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे। जैसे ही हम आई प्रेस करते हैं तो देखिए इंडिया दिखने लगा यहाँ पर ब्लू कलर में। मैं यहाँ पर की से सेलेक्ट कर लूँगी, कीबोर्ड से मैं डाउन की से इसको सेलेक्ट करूँगी। इंडिया सेलेक्ट किया मैंने, देन एंटर कर दिया तो इंडिया आ गया। अब इसके बाद हमको स्टेट लेना रहता है। स्टेट के लिए भी सेम वही करेंगे, हमारा जो भी स्टेट है उसका नाम पहला अक्षर सेलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से मैंने M सेलेक्ट किया, अब मैं डाउन की से जाके इसको सेलेक्ट कर लूँगी, देन एंटर। मध्य प्रदेश आ गया। पिन कोड डाल दिया हमने यहाँ का, ठीक है। इसके बाद फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं आप, और इसके बाद मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं आप। फैक्स नंबर यदि आपका कुछ हो तो फैक्स नंबर डाल दीजिए। ईमेल abc@gmail.com, ठीक है। ये ईमेल आईडी भी आप अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आपकी वेबसाइट हो तो आप उसका नेम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से चालू होता है, तो 1 अप्रैल। तो यहाँ पर हमको जो डेट डालनी है वो हमेशा 1 अप्रैल ही डालेंगे हम, केवल ईयर चेंज होता है हमारा। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 1/4/2020। बुक बही खाता, क्योंकि हमारी जो कंपनी रहती है वो 1 साल के लिए ही बनती है ना, तो बही खाता उसी पीरियड के अंदर स्टार्ट होगा हमारा। और जैसे 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा तो हमने वही डेट डाल दी 1/4/2020। इसके बाद ये ऑप्शन सिक्योरिटी कंट्रोल के होते हैं, ये हम आपको अलग से सिखाएंगे, तो इनको आप अभी जस्ट एंटर कर दीजिएगा। अब हम नीचे पहुंच गए हैं। यहाँ बेस करेंसी सिंबल, इंडिया का बेस करेंसी सिंबल क्या है, रुपीज़ ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रुपीज़ ही ले रखा है। फॉर्मेट नेम इंडियन रुपी INR ही शो हो रहा। यदि आप सिंबल और अमाउंट को एक साथ रखना चाहेंगे तो इस ऑप्शन को यस करिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर अमाउंट और सिंबल, जैसे सिंबल क्या है रुपीस है ना, उसके बीच में स्पेस रखना है तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अमाउंट को यदि मिलियन में शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलियन को यस कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यदि आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 2 ही रहने दीजिए। जो डेसिमल के बाद का अमाउंट होता है, जैसे रुपया, उसके बाद डेसिमल के बाद हम पैसा लिखते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ शो हो रही है, पैसा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, अगर आप अमाउंट को वर्ड में भी शो कराना चाहते हैं तो कितने वर्ड तक ले सकते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देन आपने यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है, राम कंपनी, ठीक है। अभी कोई भी इसमें वाउचर एंट्री नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर इसका करंट पीरियड 1/4/2020 से 31/3/2021 तक 1 साल के लिए कंपनी बनती है, ठीक है। इसके बनाने की डेट भी आपको पूरी तरह से ये यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पर कंपनी बना ली है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए कंपनी इन्फो की विंडो में और भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपके। सेलेक्ट कंपनी, देखिए अगर एक से ज़्यादा कंपनी बना के रखी है, मान लो अगर आपने अभी कंपनी बनाई है ना और इस कंपनी में कुछ गलती हो गई, आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्टर पे जाएंगे आप, देन एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी एक और विंडो आई, उसमें आप अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करें। अच्छा, जब आप कंपनी का नाम सेलेक्ट करते तो यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान दिएगा कि देखिए राम कंपनी के सामने आपका कुछ डेटा नंबर दिखाई दे रहा है, ये डेटा नंबर आपको नोट करके रखना है। अगर कभी कंपनी को डिलीट करना हो तो ये नंबर जो है आपका बहुत काम आएगा। तो हमने यहाँ पर कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। देखिए हमारी कंपनी फिर से ओपन हो गई। अब अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना हो, मान लो कुछ गलती हो गई, तो आप बिल्कुल जाके चेंज कर सकते हैं और फिर से कंपनी को एक्सेप्ट करवा लीजिए।
ठीक है। अब हम एस्केप की से वापस पुरानी विंडो में जाने के लिए हम एस्केप की यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए हमने एस्केप की यूज़ किया तो हम वापस अपनी विंडो पर आ गए। कंपनी में हमारी जो भी गलतियाँ हुई थी उन गलतियों को हम यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी यदि हमें बंद करना है ना, तो बंद करने के लिए हम जाते हैं ऑप्शन शट कंपनी पर। यहाँ पर देखिए हम इसमें ऊपर नीचे जाने का काम अप और डाउन एरो की से ही करेंगे। कंपनी यदि मुझे शट करना है तो मैं एंटर करूँगी शट। तो यहाँ पर देखिए कंपनी की लिस्ट में कंपनी का नाम आता है, मैंने जस्ट एंटर किया तो कंपनी मेरी शट हो गई। देखिए यहाँ से कंपनी मेरी जा चुकी है, कंपनी अब शो नहीं हो रही है। मान लो आपने टैली ओपन किया और आपकी कंपनी दिखाई नहीं दे रही है ना, तो हम कंपनी को देखने के लिए फिर से सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। कंपनी ओपन करने के लिए फिर से हम सेलेक्ट कंपनी में चले जाएंगे और सेलेक्ट कंपनी में जाकर हम यहाँ से फिर अपनी सब कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। डाउन एरो की से राम कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारी कंपनी फिर से ओपन हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं, कंपनी को बंद कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कंपनी को भी हम यहाँ पर ओपन करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी को ग्रुप में भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट ग्रुप कंपनी बनानी है तो आप क्रिएट ग्रुप कंपनी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपने नाम दे दिया ACD ग्रुप। मेलिंग नेम डाल दीजिए, उसका कुछ एड्रेस है तो वो डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए वैसे ही सेलेक्ट करके जैसा अभी हमने सेलेक्ट किया था MP। यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए आप कुछ, देन फ़ोन नंबर डाल दीजिए, देन मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फैक्स नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं। अब ये जो आपने ग्रुप बनाया तो इसकी मेंबर कौन कौन सी कंपनी है वो आपको लेना पड़ता है। तो आपकी यहाँ पर मेंबर वही कंपनी बन सकती है जो आपने पहले से बना के रखी हुई है। यदि आपने कंपनी बना के नहीं रखी है तो फिर यहाँ पर शो नहीं होगी। मान लीजिए मैं ये सारी कंपनी को मेंबर बनाना चाहती हूँ, मैंने ले लिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये देखिए मेरी यहाँ पर कंपनी ग्रुप में भी क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो आज हमने ये सीख लिया कि कंपनी हम कैसे बनाएंगे और कंपनी को हम कैसे शट कर सकते हैं। अगर ग्रुप में कंपनी बनाना है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। यदि कंपनी में कोई गलती हो गई है तो हम उसको कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमें टैली से बाहर जाना है तो हम करते हैं क्विट। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट विंडो आ जाती है, इस विंडो से भी हम क्विट। अगर आप एक विंडो में हैं और उसकी बैक विंडो में जाना तो आप एस्केप की भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से। देन हमने फिर किया एंटर, फिर क्विट ऑप्शन आ गया। अब इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे तो इस तरीके से हमारा टैली की विंडो क्लोज हो जाती है। अब मान लो आपकी कोई कंपनी बनी हुई है और उस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा दिस पीसी के अंदर जाके हम जाएंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर हमको मिलेगा यूज़र नाम का फोल्डर, यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर, पब्लिक के अंदर हमको मिलेगा टैली ERP9 का फोल्डर और इसके अंदर डेटा फोल्डर। हम जो भी कंपनी बनाते हैं वो सब यहीं पर मौजूद रहती हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपने राम कंपनी बनाए थे, हमने राम कंपनी बनाए थे तो उसका डेटा जो था और नंबर वो आपने नोट करने बोला था। तो यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं, वही डेटा नंबर दिखाई देता है। तो आप इस नाम को डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। आपने जैसे ही इसको यहाँ से डिलीट किया तो आपकी कंपनी भी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।